हाय ऑल। इस वीडियो में हम एक सिंपल बैंकिंग एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हैं। उस बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कोई भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट है वो रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर तुम ऊप्स के कॉन्सेप्ट का, चाहे वो स्टैटिक ब्लॉक हो, चाहे वो मेथड ओवरराइडिंग हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज देखने को मिले तुम्हें, ऐसा हम प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं। मींस अगर अपन बात करें तो हम एक सिंपल बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, और इस बैंकिंग एप्लीकेशन को बनाने का पर्पज क्या है कि हम इस बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ऊप्स के फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं कि इस ऊप्स के फंडामेंटल्स को हम कैसे रियल टाइम एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। अब जब भी तुम बैंकिंग एप्लीकेशन को डिजाइन करते हो, अभी इस पर्टिकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर हम ऊप्स के कौन कौन से क्लास, कौन कौन से कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। सपोज हम पढ़ के आए हैं ओप्स के अंदर, जिसने मुझसे लाइव में पढ़ा है या जिसने मेरी रिकॉर्डिंग्स देखी है उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इंटरफेस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अब यहाँ पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को लिख सकते हैं। तो आखिरकार हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, और इसका क्या हम यूज कर पाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। एक कीवर्ड होता है भाई, सुपर कीवर्ड। वो सुपर कीवर्ड का हम यूज यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। एक आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, मेथड ओवरराइडिंग, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। एक तुम्हारे पास में है ओप्स का ही पिलर, जिसको जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, उसका यूज हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद स्टैटिक ब्लॉक जो तुम्हारे पास में है वो क्या यहाँ पर यूज में आ सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, कि तुम्हें पता है स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पर कॉल होता है, मेमोरी एलोकेट होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, जो भी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर लिखा होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक का क्या यूज होगा वो हमें देखने को मिलेगा। प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास में। तो प्रोटेक्टेड का बिहेवियर क्या होता है कि हम उस वेरिएबल को उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ हम सेम पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं किसी और पर्टिकुलर डायरेक्टली। इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन और किसी पर्टिकुलर डायरेक्टली क्लास का एक्सेस नहीं होता है उस वेरिएबल के लिए, अगर कनेक्टिविटी ना हो तो, या सेम पैकेज में ना हो तो प्रोटेक्टेड का बिहेवियर देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट जो इनहेरिटेंस में है जिसको मैं पढ़ाता हूँ, पीपी इक्वल्स टू न्यू सी करके। और एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास में होता है कि हम बोलते हैं, ये तो चलो ठीक है, पेरेंट पेरेंट इक्वल्स टू न्यू पेरेंट करते हैं, चाइल्ड चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड करते हैं, पेरेंट पेरेंट इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो मैं बोलता हूँ बहुत फेमस है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, उसको भी हम देख रहे होंगे। मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे जो ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं जिनका रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में उन उन कॉन्सेप्ट को कैसे हम पिक्चर में लाते हैं, और कैसे हम अपने बिजनेस लॉजिक राइट कर रहे होते हैं, उनको हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल एप्लीकेशन बिल्ड करने में इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन, अगर हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं बैंकिंग एप्लीकेशन, डेवलप एन एटीएम एप्लीकेशन। तो अगर हम एक एटीएम एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे फॉर एग्जांपल, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा है, वो क्या है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो बेसिक ढांचा है वो क्या है। एटीएम एप्लीकेशन बोल दो, या एटीएम एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उससे तुम बैंकिंग प्रॉपर एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एटीएम एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से कि उन चीजों को हम कैसे यूज कर रहे होंगे वो देख रहे हैं। डेवलप एन एटीएम एप्लीकेशन। अगर इसका तुम बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे, अगर तुम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे
तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक किसी पर्टिकुलर अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करना है। किसी एक बंदे के अकाउंट में मुझे क्या करना है, पैसे ट्रांसफर करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए। मुझे उसके अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन होना चाहिए मेरे पास में। क्या होना चाहिए? अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन होना चाहिए मेरे पास में। उस अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर यूपीआई या तुम डायरेक्टली बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर बंदे के अंदर, बंदे के एप्लीकेशन के अंदर या अकाउंट के अंदर पैसे अगर ट्रांसफर करते हो, तो कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास में होना चाहिए। उसका आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, उसका अकाउंट होल्डर का नाम तुम्हारे पास में होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर तुम्हारे पास में क्या है वो पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड। और पता क्या होना चाहिए कि कितना बैलेंस या कितना अमाउंट या कितना मनी तुम्हें ट्रांसफर करना है, ये पता होना चाहिए। अगर तुम स्क्रैच से कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो तुम्हें एक एटीएम एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट, तुम्हारे पास में जब तुम किसी एक पर्सन के, किसी एक कैंडिडेट के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो अगर तुम बैंकिंग एप्लीकेशन का, लाइक एसबीआई बैंकिंग एप्लीकेशन यूनो का यूज करते हो, तो तुम्हारे पास में जिस भी तुम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स जो स्ट्रक्चर है, वो नीड है तुम्हारे पास में, ये होना चाहिए तुम्हें पता। अब ये तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन पता चल गई। ये वो इंफॉर्मेशन है जो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के अकाउंट में मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा, तो सारे लोगों के फॉर्मेट में इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास में होना चाहिए। चाहे वो अकाउंट नंबर हो, चाहे वो आईएफएससी कोड हो, चाहे वो मनी ट्रांसफर करना हो, कितना पैसे ट्रांसफर करना है, उसका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। तो हम बोलते हैं ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं। और ये अगर हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको मैं बोलूंगा एज अ वेरिएबल। अगर मैंने बोला कि हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? एज अ वेरिएबल। अच्छा, ये हमारे पास में है वेरिएबल। अब इनको स्टैटिक बनाना है नहीं बनाना है, वो धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट के माध्यम से समझेंगे इन चीजों को। मेरे पास में अगर मुझे एक पर्सन के अकाउंट की इतनी इंफॉर्मेशन हो जाती है जिसके थ्रू मैं पैसे उसको भेज सकता हूं, या फिर अगर मैंने भेज दिया पैसा, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर एटीएम एप्लीकेशन के अंदर जाता हूं, तो उस एटीएम एप्लीकेशन के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, दो ऑपरेशन मेनली मैं कर सकता हूं। मैं एटीएम एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा, मुझे कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे, तो मैं पैसे निकालने के लिए एटीएम का कार्ड उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर इंसर्ट करूंगा। तो मुझे दो ऑपरेशन बोलेगा वो, कि तुम या तो पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो या फिर तुम पैसे को विड्रॉ करने चाहते हो। तो बेसिक ऐप, अगर हम देखें ऑपरेशन की बात करें, तो हमारे पास में दो बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमें मिल रहा है देखने को, एक तो विड्रॉ, और एक ऑपरेशन है। मतलब कि इसके अंदर मुझे कुछ बिजनेस लॉजिक राइट करने पड़ेंगे, कितने पैसे निकालना है, उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े होंगे, उसके लिए हमें बिजनेस लॉजिक राइट करना पड़ेगा कि कितने और पैसे निकालने हैं, कि डिपॉजिट करना है। अब डिपॉजिट करना है तो कितने पैसे तुम्हें डिपॉजिट करना है। अब तुमने देखा होगा बहुत सारे बैंकिंग में, बहुत सारे जो बैंक होते हैं वो एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि 500 तो एटलीस्ट इतना अकाउंट के अंदर तो पैसा होना ही चाहिए। एक तुमने सुना होगा टर्मिनोलॉजी बैंकिंग के अंदर यूज होती, ओवरड्राफ्ट करके टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। वो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? वो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि भले ही तुम्हारे अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस है, लेकिन बैंकिंग की तरफ से तुम्हें एक लिमिट प्रोवाइड कर रखी है कि 10,000 तक का पैसा तुम निकाल सकते हो। भले ही जीरो है, लेकिन तुम 10,000 तक का पैसा निकाल सकते हो। इट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट टर्मिनोलॉजी ना बैंकिंग एप्लीकेशन। वो लिमिट तुम्हें सेट करवानी होती है, बात करवानी होती है, तब जाके वो लिमिट सेट होती है। तो एक ओवरड्राफ्ट करके होता है, और एक होता है मिनिमम बैलेंस, इतना तो तुम्हारे पास में होना चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट में। राइट। तो इतने बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ये देखने को मिली कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं,
तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए। और इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर एटीएम एप्लीकेशन के अंदर जाता हूं तो वहां पर भी मुझे पैसे डिपॉजिट करने के लिए दूसरे के अकाउंट में इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मैं खुद से अपने अकाउंट के थ्रू विड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी इन ऑपरेशंस को देखना पड़ेगा, इतनी इंफॉर्मेशन। ड्रॉ, विड्रॉ या फिर डिपॉजिट, या फिर मुझे खुद सेल्फ करना है डिपॉजिट अपने अकाउंट के अंदर, तो मुझे तो पता ही है उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम पता है, क्योंकि मैं ही उस अकाउंट का होल्डर हूं, मैं उस अकाउंट को मैनेज करने वाला पर्सन। अच्छा, मतलब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये वेरिएबल्स हैं, ए वेरिएबल्स हैं और ए ऑपरेशन है, मतलब कि मेथड है। और जब तुम मेथड, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर की बात करते हो, जावा के थ्रू तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो एक कहीं ना कहीं प्लेस होते हैं एक जगह, और उस जगह का नाम है क्लास। अब वो क्लास कॉन्क्रीट क्लास भी होती है, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है। तो अब तुमने इन चीजों को रखा कहां पर? तुमने इन चीजों को रखा एक क्लास के अंदर, लेकिन मैंने बोला वो क्लास अब तुम यूज करो, डेट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों सर? क्यों सर? मैंने बोला जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए थॉट आते हैं, उन थॉट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उनको प्लेस कर दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन दी कॉन्क्रीट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में। वो कॉन्क्रीट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब एक्सटेंड करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए उन सारी की सारी जो मेथड्स होती हैं, उन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्लास, उन इम्प्लीमेंटेशन हर एक पर्टिकुलर क्लास डिफाइन कर रही होगी वो इम्प्लीमेंटेशन। अरे समझ पा रहे हो क्या? मैंने बोला कि हमारे पास में जो ए ए हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर है किसी पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने के लिए। अब यहां पर ए मेरे पास में अकाउंट जो है, अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट हमारे पास में हो सकता है सेविंग अकाउंट, अकाउंट हमारे पास में हो सकता है करंट अकाउंट, अकाउंट हमारे पास में हो सकता है मैं पेमेंट किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूं। तो मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? हमारे पास में हो सकता है सेविंग्स अकाउंट्स, हमारे पास में हो सकता है करंट अकाउंट्स, हमारे पास में हो सकता है क्रेडिट कार्ड अकाउंट, मतलब मैं डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब बात ये समझने की है सर, ध्यान से। अब फिर ये बात समझने की है कि कोड करने के लिए हम बैठ जाते हैं डायरेक्ट। आप जीवन में कोड अगर करोगे तो जब तक तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, ढांचा नहीं पता है तुम्हें कि तुम उस एप्लीकेशन को राइट करने के लिए कौन कौन सी फंक्शनलिटी को लिखना चाह रहे होगे, कौन कौन से फंक्शंस मतलब ऑपरेशंस लिखना चाह रहे होगे, कौन कौन से वेरिएबल्स तुमको बनाना होगा, जब तक तुम धरातल पर, धरातल का मतलब क्या होता है, जब तक तुम एक पूरा डिजाइनिंग नहीं करोगे तब तक तुम कोड नहीं कर सकते हो। कोड लिखना बहुत छोटी बात होती है जब तक तुम्हारे पास में एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्लान नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो प्रोसेस तुम्हारे माइंड में नहीं चल रहा होता है, तब तक तुम अपने एप्लीकेशन को नहीं बिल्ड कर पाते हो। बड़े बड़े लार्ज एप्लीकेशन के फॉर्मेट में देखो, अभी तो हम बहुत छोटा सा एक ऊप्स कॉन्सेप्ट को कवर अप करने के लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं। मैंने बोला अकाउंट जो है वो तुम्हारे पास में बहुत सारे टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। ये जो अकाउंट है वो हमारे पास में बहुत सारे टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं सेविंग अकाउंट का यूज करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो या तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ या मैं सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो तुम खुद सोचो, अगर मैंने एक क्लास ऐसी बनाई जिस क्लास के अंदर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया कि विड्रॉ और डिपॉजिट हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनका इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। ये वो क्लासेस हैं, कॉन्क्रीट क्लासेस हैं हमारी। ये हमारी क्या है? ये हमारी कॉन्क्रीट क्लासेस हैं भाई। ये हमारी कौन सी क्लासेस हैं? ये कॉन्क्रीट क्लासेस हैं जहां पर मैं विड्रॉ और डिपॉजिट का लिख पा रहा हूँ बिजनेस लॉजिक। अब अगर मैं सेविंग्स के थ्रू भी विड्रॉ डिपॉजिट कर रहा हूं तो मैं टोटल ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ दो। एक बार विड्रॉ किया तो एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया, एक बार मैंने डिपॉजिट किया तो एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया। मतलब क्या है?
कि अगर एक पर्टिकुलर तुम बैंक में जाते हो तो उन्होंने अब लिमिट कर दी है कि मिनिमम इतने ट्रांजेक्शन एक महीने में होना चाहिए। नहीं होंगे तो तुम्हारा जो बैलेंस है वो डिटेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन पहले से दे दी गई है कि 10 ट्रांजेक्शन या 20 ट्रांजेक्शन एक महीने में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो तुम्हें ये भी चेक करना है कि कितने ट्रांजेक्शन तुमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ट्रांजेक्शन के लिए भी अपन कुछ कोड लिख रहे होंगे। अगर यहां पर मैं बात करूं, तुम अगर सेविंग के थ्रू भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होगे तो तुम्हें ए भी चाहिए और तुमको ए भी चाहिए। ये सुनो, अगर तुमने बोला कि करंट के थ्रू भी तुम्हें करना है तो भी तुम्हें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो हाँ, है ना? मतलब ये बेसिक नीड तो है ही, ये बेसिक नीड तो है ही। अरे हाँ, है ना? चाहे तुम क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तब भी तुम्हें बेसिक ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। अब मैंने बोला है कि जो एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास में क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास में क्लास है उसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ेंगी, उसके अंदर हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिखनी पड़ेगी, और उसके अंदर हमें कुछ कंस्ट्रक्टर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू इनिशियलाइज करना है। ये जो वेरिएबल हैं इनके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज तो करना है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कॉन्क्रीट क्लास कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी था। जब हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तब मैंने बताया भी था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, अगर मैं बात करूं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या होता है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम बी वी डोंट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कर ही नहीं सकते हैं हम। लेकिन इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर क्या बना सकते हैं? कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक चीज तो लिखते हैं क्या, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हैं, एज वेल एज हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हैं। ये सुनो, और मैंने बोला एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैंने कोई भी एक क्लास यहां पर बनाई होती और इस क्लास को मैंने अभी सपोज बोल दिया कि हमारे पास में एक क्लास है, हमारे पास में बी क्लास है, और हमारे पास में क्या है, सी क्लास है। ये वो इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए कॉमन है, ये वो इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए कॉमन है। अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सटेंड ऑपरेशन, अगर ए हमारी कॉन्क्रीट क्लास है और हमारे पास में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इन दोनों के बीच में मैं एक्सटेंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ये सुनो, एक्सटेंड ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ? परफॉर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर डिपॉजिट मेथड के लिए, इस पर्टिकुलर विड्रॉ मेथड के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अपना इंप्लीमेंटेशन दे रही होंगी। अगर मैंने बोला सेविंग है तो सेविंग के हिसाब से यहाँ पर चीजें चल रही होंगी। मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए वो सारी चीजें चल रही होंगी। तो एक हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई डाउट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, किसी भी तरह का डाउट? अब हम यहाँ पर, मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे सबसे पहले अभी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखनी है। मैंने क्या बोला, जो भी तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्या कर दो, प्लेस कर दो। और अब वो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारी चीजों के लिए फॉलो होना चाहिए। तो तुम अब चलते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए चलते हैं तो हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। और अब यहां पर हमने, ये अभी अपन देखेंगे पूरा पूरा डाउ एमपीएल, मैंने बोला था ना कि स्टूडेंट डाउ एमपीएल के अंदर यहाँ पर कनेक्शन ये अपना पार्ट रह गया था। और एक क्लास अपन बना रहे होंगे जेडीबीसी यूटिल, जहां पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट में बताऊंगा। ये देख रहे हो प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो अब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कैसे, ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट अपन बना रहे होंगे बाद में। अभी हमें एक और प्रोजेक्ट जो ऊप्स वाला है जो अभी हमें बनाना है, तो चलते हैं अपन फाइल के अंदर, न्यू पर चलते हैं और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल जावा का प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, राइट? और प्रोजेक्ट का नाम हमने दे दिया एटीएम एप्लीकेशन यूजिंग oops, राइट? और हमने यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक किया और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिनिश।
ओपन पर्सपेक्टिव नो कर दो, यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। हमारा एक बैंकिंग एप्लीकेशन जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब एटीएम एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैंने बोला यहां पर तुम क्या लिख रहे होगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख रहे होगे। क्या लिख रहे होगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सपोज एसआरसी के अंदर मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहां पर एक पैकेज बना लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, पैकेज मैंने दिया। उस पैकेज का नाम क्या लिखते हैं अपन? पैकेज का नाम अपन स्मॉल लेटर में लिखते हैं। स्मॉल लेटर में लिखते हैं। पैकेज का नाम क्या होता है कि कंपनी नेम है, फॉलोड बाय पैकेज नेम फॉलोड बाय कंपनी नेम। तो मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन डॉट बैंक एप्लीकेशन, कुछ भी, राइट। और हमने इसको क्रिएट कर लिया। इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर हम चलते हैं, एक क्लास बनाते हैं। एक क्लास मैंने बनाई। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? मैंने इस क्लास का नाम रख दिया बैंक अकाउंट। बेसिक स्ट्रक्चर बैंक अकाउंट का क्या है कि उसके अंदर मेरे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। लेकिन ये तो वो स्ट्रक्चर है, ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्क्रीट क्लासेस इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रही होंगी। लाइक सेविंग अकाउंट इसी पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड कर रहा होगा और अपना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट दे रहा होगा। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा है। जब भी ढांचा लिखो तो ढांचा लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। जब भी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तुम बनाओ तो ढांचा कहाँ लिखना होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। जो भी माइंड में थॉट आ रहे हैं वो कहाँ लिख दो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक बना ली जिसका नाम है बैंक अकाउंट। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली भाई जिसका नाम क्या है? बैंक अकाउंट, राइट। इसके अंदर मैंने क्या बोला? इसके अंदर हम कुछ फील्ड्स बनाएंगे। फील्ड्स बनाएंगे तो हमने एक फील्ड बनाई प्रोटेक्टेड ऑफ। हमने टाइप ले लिया यहां पर अकाउंट नंबर, पहली फील्ड। और प्रोटेक्टेड हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम बता के आए हैं कि सेम पैकेज के अंदर या फिर इनहेरिटेड क्लास के अंदर इस चीज को तुम एक्सेस कर सकते हो। तो हमने इसको प्रोटेक्टेड बना लिया। एक इंफॉर्मेशन जो हमने स्ट्रक्चर में लिखी थी वो हमने डिफाइन कर दी, अकाउंट नंबर। दूसरा, हमने बोला कि अकाउंट होल्डर नेम हमारे पास में है। अकाउंट होल्डर नेम हमारे पास में अगर हमें पता हो। और तीसरी चीज, कितना बैलेंस हमें भेजना है। आईएफएससी कोड भी आप डिफाइन कर सकते हो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। आईएफएससी कोड भी अगर लिखना हो तो लिख दो। नहीं तो कितना हमें बैलेंस देना है, कितना हम डिपॉजिट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अकाउंट में, तो हमने प्रोटेक्टेड करके प्रोटेक्टेड और हमने टाइप ऑफ डेटा रख दिया। कितना मनी ट्रांसफर करना है तो हमने डबल फॉर्मेट में डाल दिया, मनी या फिर बैलेंस। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने लिखा था वही हमने लिख दी। और इस पर्टिकुलर क्लास को क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर क्लास को क्या बना दिया हमने? एब्स्ट्रैक्ट। साहब, हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं? हमने बोला दो बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास में विड्रॉ है और एक हमारे पास में है, एक हमारे पास में विड्रॉ है, एक हमारे पास में डिपॉजिट, जो अभी अपन ने डायग्रामेटिकली इन चीजों को देखा था। यही देखा था डायग्रामेटिकली कि कैसे क्या इन चीजों को यूज करना है। तो हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली जिसका नाम है हमारे पास में क्या? बैंक एप्लीकेशन। क्लास का नाम क्या दिया हमने? बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट किस किस फॉर्मेट का हो सकता है? ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे अकाउंट में फैच होना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है। यहां पर हमने एक, अब ध्यान से सुनना, इनके इस बैंक अकाउंट को अगर हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट करके हमने एक और क्लास बनाई और उस सेविंग अकाउंट के अंदर इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, मतलब एक्सटेंड कर लिया, तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? उस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट का, और रेफरेंस इसका लेंगे
और वैल्यू मैं पास करूंगा ऑब्जेक्ट बनाते समय। और जब मैं वैल्यू पास करूंगा ऑब्जेक्ट बनाते समय तो इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू जानी चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, एक पैरामीटराइज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ सोर्स में, अब लिखने के लिए बैठेंगे नहीं होंगे, सोर्स में चलते हैं, जनरेट कर देते हैं यहाँ पर क्या, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जनरेट। राइट, ये हमने कंस्ट्रक्टर पूरा का पूरा क्या कर दिया यहाँ पर, जनरेट कर दिया। अरे हाँ या ना, ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्या कर दिया, जनरेट। सुपर की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन हमें सुपर की जरूरत पड़ेगी। सुपर कीवर्ड कब, जब हम सेविंग्स अकाउंट बनाएंगे तब वहां पर हमें सुपर्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों सुपर कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू तो यहीं से फीड से हो रही होगी, यस और नो। अब ये हमने, अब देखो इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अभी कवर हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कवर हुई। एक क्लास के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। हमने प्रोटेक्टेड टाइप के वेरिएबल जो थे वो भी डिफाइन कर दिए। प्रोटेक्टेड का बिहेवियर हमें पता है, ऊप्स के अंदर प्रोटेक्टेड का बिहेवियर क्या होता है वो भी हमने पढ़ा हुआ है, और वो भी मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिख सकते हो। अगर एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है। ये भी मैंने बात की थी जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बात की थी। तो हमने यहाँ पर पब्लिक टाइप ऑफ मेथड लिखी। पब्लिक क्यों, पब्लिक क्यों, इसलिए क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन किसी और पर्टिकुलर क्लास दे रही होगी। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हमने टाइप ऑफ रिटर्न टाइप लिखा और मेथड का नाम लिखा विदड्रॉ। और हमने यहाँ पर कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो उसके लिए हमने यहाँ पर आर्गुमेंट डिफाइन करना पड़ेगा, डबल ऑफ अमाउंट। सेम चीज हमें डिफाइन करनी पड़ेगी किसके लिए, डिपॉजिट के लिए। तो हमने बोला पब्लिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वाइड, और मैंने क्या दे दिया, डिपॉजिट। और कितना अमाउंट तुम डिपॉजिट करना चाहते हो सेम आर्गुमेंट में यहाँ पर भी पास कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। अब मैं लिखता हूं कॉन्क्रीट मेथड, क्योंकि हमें लिखना तो वही है। तो कॉन्क्रीट मेथड मैंने क्या बोला, पब्लिक ऑफ वॉइड कॉन्क्रीट मेथड। मैं बैलेंस को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, मैं ट्रांजेक्शन्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, वो सारी चीजें, कि एक कंप्लीट मेथड लिखी हुई है विथ डेफिनेशन डिक्लेरेशन के साथ साथ। मैंने बोला है डिस्प्ले बैलेंस। राइट, ये मैंने क्या लिख दी, एक कॉन्क्रीट मेथड लिख दी बेटा। क्या लिख दी मैंने, एक कॉन्क्रीट मेथड लिख दी, ध्यान से। डिस्प्ले बैलेंस, जब मैं डिस्प्ले बैलेंस कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले चाहिए अकाउंट नंबर, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए है होल्डर नेम, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए करंट बैलेंस कितना है। तो मैंने बोला अकाउंट नंबर। राइट, मैंने बोल दिया यहाँ पर अकाउंट नंबर, डन ना। मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया अकाउंट होल्डर नेम। यहाँ पर हमने क्या लिखा, अकाउंट होल्डर नेम। राइट, और क्या चाहिए हम, और क्या चाहिए हमको यहाँ पर, बैलेंस, करंट बैलेंस। आया ना। और हमने यहाँ पर बैलेंस, ये मैंने बिल्कुल इस तरह से एक एक लाइन लिखी हुई है एक्सप्लेन करते हुए, इसमें कोई डाउट। मैंने एक अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखी हुई है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, कोई डाउट आया ना। अब मुझे, अब मैं एक सेविंग अकाउंट बनाता हूं इसी पर्टिकुलर क्लास, जो मेरे बैंक अकाउंट है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कोई भी अकाउंट होल्डर हो, चाहे वो उसका अकाउंट सेविंग टाइप का हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड यूज करता हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट का अकाउंट हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं सेविंग अकाउंट बनाता हूं, अच्छा एफसेट क्लास के अंदर लिखने से क्या होगा, मुझे उस क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। मान लो 50 क्लासेस को इंप्लीमेंट या एक्सटेंड करना है, अगर एक क्लास के थ्रू, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर उस क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं हम अपनी ओन क्लास के अंदर, और ऐसी मेरी ओन क्लासेस 100 हैं,
तो मुझे 100 क्लासेस में कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहां पर एक बार चेंज करो सारे चीजों जो मॉडिफिकेशन है वो दिख रहा होगा, यस और नो। जैसे मान लो अगर मैं ए बेसिक स्ट्रक्चर है, अब मुझे कुछ और मॉडिफिकेशन करना है तो मैं अपनी ओन इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर करूंगा, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर सारी क्लासेस फॉलो कर रही होंगी। हाँ है ना। जैसे मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, अब मैं सेविंग्स अकाउंट बनाता हूं और सेविंग अकाउंट इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आ ही रहा है उसके अंदर। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनका इंप्लीमेंटेशन भी हम अपनी क्लास के थ्रू दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और भी मुझे लिखना है तो मैं उस क्लास के थ्रू लिख पाऊंगा, उसके अंदर ही तो चेंजेस करने पड़ेंगे, और मैं उसका ऑब्जेक्ट बना के इसके रेफरेंस के अंदर डालूंगा और मैं कॉल कर रहा हूँ सारी चीजों में, अरे चीजें क्लियर। तो मैं चलता हूं यहां पर राइट क्लिक करता हूं और एक और क्लास बना लेता हूं, न्यू पर चलते हैं और एक और हमने क्लास बनाई सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट करके, राइट। हमने एक और क्लास बना ली सेविंग्स अकाउंट करके, ठीक। ये हमारे पास में क्या है, ए हमारा वो स्ट्रक्चर जो फुलफिल हो रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के थ्रू। साहब मैंने यहां पर एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड करूंगा मैं एक्सटेंड करूंगा जो हमारे पास में बैंक अकाउंट है उसको। और जब मैंने ऐसा किया तो एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर है, बीच में है, उस कॉन्ट्रैक्ट को सेविंग अकाउंट करके जो कॉन्क्रीट क्लास है वो फुलफिल कर रहा होगा। मैंने बोला ठीक है। एक चीज और, सेविंग अकाउंट तुम बोलते हो जब, तो तुम्हारे पास में बैंक की तरफ से एक रूल्स और रेगुलेशंस होता है जिनका तुम्हें पालन करना होता है। क्या वो होता है कि इतना अकाउंट कम से कम होना चाहिए तुम्हारे उस अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट रख रहे हो तुम, या कंपनी का अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है तो इतना अकाउंट होना चाहिए, एचडीएफसी का है तो उनका अपना क्राइटेरिया। तो मैंने बोला एक वेरिएबल बना देते हैं अपन, प्राइवेट ऑफ स्टैटिक ऑफ फाइनल, और मैंने नाम दे दिया, टाइप दे दिया डबल, और मैंने उसका नाम दे दिया क्या कि इतना तो मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, मिनिमम इतना तो बैलेंस होना ही चाहिए। मिनिमम बैलेंस हमने कितना बोला, 500, डन ना। मिनिमम इतना बैलेंस तो होना ही चाहिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट था तो उन मेथड्स को हम यहां पर क्या कर रहे होंगे, ओवरराइड कर रहे होंगे, यस और नो। अब ध्यान से समझो एक चीज यहां पर, कि मुझे यहां पर वैल्यू, जब मैं सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं सेविंग अकाउंट का बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो सेविंग अकाउंट के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहा हूँ, और जब मैं सेविंग अकाउंट के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहा हूँ तो सुपर कीवर्ड का यूज करते हुए मैं वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूँ उस मेन क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक अकाउंट बनाई हुई है। यू समझ में आ रहा। तो मैंने अब यहां पर बनाया क्या, सेविंग अकाउंट का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, राइट। तो हम चलते हैं यहां पर, सीधा लिखते हैं अपन सोर्स एंड जनरेट करें वो भी कंस्ट्रक्टर। एक काम करो डायरेक्ट यहां पर ऐड कंस्ट्रक्टर सेविंग अकाउंट दिस दिस दिस, डन ना। सुपर कीवर्ड का यूज समझ में आया। सुपर कीवर्ड का यूज इसलिए समझ में आया क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पास की हुई है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे सेविंग अकाउंट का। तो अब मैं जब सेविंग अकाउंट का वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और वैल्यू यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ, इस सुपर कीवर्ड के थ्रू इन्हें वेरिएबल के अंदर जा रही होगी, और जो तुमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बैंक अकाउंट बनाई हुई है, ये इंस्टेंस वेरिएबल उनके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम हो रहा होगा, क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है सेविंग्स अकाउंट का। हाँ या ना। अरे क्लियर। अब मुझे यहाँ पर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा जो तुमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक अकाउंट के अंदर बनाई हुई है। तो यहाँ पर अनइम्प्लीमेंटेड ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो हमने इनको भी लिख लिया। ये हमारे पास में कॉन्क्रीट क्लास जो थी सेविंग अकाउंट वो बना के हमने
इसको रेडी कर दिया। राइट, अब हमें तो लॉजिक लिखना है, विड्रॉ के लिए लॉजिक लिखना है और डिपॉजिट के लिए लॉजिक लिखना है। तो भैया विड्रॉ के लिए हमने लॉजिक लिखा, इफ मिनिमम बैलेंस तो हमारे पास में 500 होना ही चाहिए। हमने बोला हमें विड्रॉ करना है, हमको क्या करना है, विड्रॉ करना है। बैलेंस मान लो मैंने इस बैलेंस के थ्रू पास किया 1500, मैंने बैलेंस के थ्रू पास किया 1500, मिनिमम अकाउंट में बैलेंस है इतना। तो मैं यहां पर लॉजिक क्या लगाऊंगा, मैंने यहां पर लॉजिक लगाया बैलेंस, जो हमारे पास में है बैलेंस, बैलेंस माइनस कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। ए विड्रॉ तब जब तुम्हारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम बैलेंस के, तब तो कर पाओगे। इतना तो होना ही चाहिए 500। मान लो अगर तुम बोलते हो कि तुम्हें एक अकाउंट में से 100 रुपए निकालना है या 1000 रुपए निकालना है, और मिनिमम बैलेंस इतना तुम्हें कैरी करके भी चलना है, बाद में उसी पर्टिकुलर बेसिस पे तुम अकाउंट से पैसे निकाल पाओगे। अरे हाँ, है ना। तो लॉजिक क्या लगाओगे, बैलेंस माइनस अमाउंट। बैलेंस तुमने इतना रखा हुआ है, अमाउंट जो तुम्हें निकालना हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए तब निकाल पाओगे तुम। अरे हाँ, है ना। तो हमने यहां पर एक लॉजिक लिखा है, इसके बाद मैंने यहां पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया, और वो स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाया, विड्रॉवल अमाउंट ऑफ, क्या, अमाउंट प्लस, और क्या लिखेंगे, इज सक्सेसफुल। राइट ना। इसके बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोल देंगे अपन, इनसफिशियंट बैलेंस, एस वाई एस ओ, इनसफिशियंट फंड्स, फंड्स, यस नो। अरे हाँ, है ना। अब हम आ जाते हैं डिपॉजिट में। इस डिपॉजिट का भी हमें क्या लिखना है, बिजनेस लॉजिक राइट करना है। तो हमने बोला बैलेंस इक्वल्स टू, क्या, बैलेंस प्लस अमाउंट, बैलेंस प्लस अमाउंट, और यहां पर अपन क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं एक स्टेटमेंट, डिपॉजिटेड बैलेंस प्लस अमाउंट, अमाउंट ठीक है, इन योर अकाउंट। या फिर बोल दो यहां पर लिखने के लिए डिपॉजिटेड बैलेंस लिख दो, या फिर डिपॉजिटेड इतना, डिपॉजिटेड इतना इतना तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। अब यहाँ का लॉजिक प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि भैया हमारे पास में एक क्लास बैंक है, बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट को इनहेरिट करते हुए क्लास तुम्हारे पास में सेविंग्स अकाउंट है। जो लॉजिक तुम यहाँ पर लिख रहे हो उन्हीं लॉजिक को यहाँ पर लिखा जा रहा है, लेकिन अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन अपनी अपनी मेथड के थ्रू दिया जा रहा है, अपनी अपनी क्लासेस के थ्रू दिया जा रहा है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, अब एक मेन क्लास बनाते हैं अपन, और उस मेन क्लास के थ्रू अपन डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, एक क्लास और बनाई मैंने, नाम दे दिया हमने यहाँ पर बैंक ड्राइवर। एक बैंक ड्राइवर क्लास जो मेन क्लास होगी हमारी, जिसके अंदर होगा हमारे पास में मेन मेथड। राइट ना। ये हमारे पास में मेन मेन मेथड। अब जब हमारे पास में मेन मेथड है तो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में होता है टर्मिनोलॉजी ओवरड्राफ्ट करके। वो टर्मिनोलॉजी क्या है कि इतना बैलेंस तुम्हारे पास में होना चाहिए, मान लो, या बैंक अकाउंट अपन ने बना लिया, सेविंग अकाउंट अपन ने बना लिया, और मान लो अपन एक इसको एटीएम बना लेते हैं फिलहाल।
कितने ट्रांजेक्शन्स करना है, कितने ट्रांजेक्शन्स करना है, वो सारी चीजें देखो ध्यान से। मैंने बोला एक हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाया। स्टैटिक ब्लॉक क्यों बनाया? स्टैटिक ब्लॉक ऐसे ही बनाया कि जैसे ही हमारी क्लास लोड होगी, वो पर्टिकुलर ब्लॉक लोड होगा, मेमोरी लेगा, और जो भी हमारा वेरिएबल होगा, हमारे पास में है जैसे हमारे पास में है क्या, प्राइवेट ऑफ, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को, इनिशियलाइज करना पड़ेगा जीरो से। क्यों? अगर वो जीरो से इनिशियलाइज नहीं होगा तो जितने भी हम ट्रांजेक्शन कर पा रहे होंगे उसमें चेंजेस कैसे होंगे? तो हमने एक वेरिएबल बना दिया प्राइवेट ऑफ, स्टैटिक ऑफ, इंट फॉर्मेट करके नाम दे दिया क्या हमने, नाम दे दिया इसका हमने टोटल ट्रांजेक्शन्स, और इनिशियलाइज किससे कर दिया? ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तुम्हें पता है प्राइवेट स्टैटिक इंट टोटल ट्रांजेक्शन एक हमारे पास में इंस्टेंस वेरिएबल है, और इस इंस्टेंस वेरिएबल को या तो तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब मेमोरी एलोकेट होगी, या फिर जब तुमने वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मैंने बोला था एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो अब तुम जैसे ही स्टैटिक ब्लॉक तुमने बनाया, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर का तुम वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो तुमने वैल्यू इनिशियलाइज, मैंने बोला क्या कि तुम्हारा जो ऐसे ही हुआ, जैसे एक कॉल हुआ एटीएम सिस्टम इनिशिएटेड, मैसेज आ गया है, और जैसे ही एटीएम सिस्टम हमारा इनिशिएटेड हुआ वैसे ही तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, मेथड्स। और वो मेथड्स क्या हैं कि तुम्हें क्या ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करना है, तुम्हें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। मतलब सर हमने एक मेथड बनाई है यहाँ पर, पब्लिक ऑफ स्टैटिक, टाइप दिया हमने void, नाम दिया हमने परफॉर्म ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन, परफॉर्म ट्रांजेक्शन, एक मेथड बनाई मैंने। और सिर्फ स्क्रीन पर चीजें देखते जाना, परफॉर्म ट्रांजेक्शन। अब परफॉर्म में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे पहले तो बैंक अकाउंट का टाइप पता होना चाहिए, तो पहले तो मुझे चाहिए बैंक अकाउंट आर्गुमेंट, बैंक अकाउंट, अकाउंट। उसके बाद उस बैंक अकाउंट का जो टाइप है वो क्या है, वो डिपॉजिट है या विड्रॉ है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग ऑफ टाइप। और फिर मुझे पता होना चाहिए कि कितना, वो अमाउंट की बात हो रही है, डबल ऑफ अमाउंट, कितना पैसे निकालना है, कितना डिपॉजिट करना है। अच्छा सर, एक परफॉर्म ट्रांजेक्शन करके मैंने मेथड बना दी। स्विच का रोल देखना ध्यान से, मैंने बनाया स्विच। स्विच, स्विच क्या बोलता है? स्विच बोलता है कि जो भी केसेस तुम बनाओगे, अगर वो इससे मैच करता है तो वो चीजें होना चाहिए। हमारे पास में मेथड जो हम बना के आए हैं यहाँ पर, ये जो मेथड हमारे पास में है ये सारी क्या है, लोअर केस लेटर में, विड्रॉ डिपॉजिट, ये हमारे पास में क्या है, लोअर केस लेटर में। स्ट्रिंग का टाइप हमने रखा हुआ है, मैंने बोला टाइप, जो डेटा हम डाल रहे होंगे टाइप डॉट, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो मैंने यहां पर कन्वर्ट कर दिया उसको टू लोअर केस में, टाइप डॉट टू लोअर केस, यस और नो, टाइप डॉट टू लोअर केस, जिससे मैं चेक कर पाऊं, टू लोअर केस जिससे मैं चेक कर पाऊं कैसे। मैंने बोला एक केस बना लेते हैं अपन, केस जिसका नाम हमने रख दिया क्या, विड्रॉ। मैंने एक केस बना लिया विड्रॉ, और विड्रॉ का लॉजिक लिख दो, अकाउंट डॉट विड्रॉ, कितना करना चाहते हो वो लिख दो, और यहां पर क्या कर दोगे, टोटल ट्रांजेक्शन्स जो थे उनको प्लस प्लस, डन ना। और क्या कर दोगे, ब्रेक। अरे लिखना समझ में आ रहा है ना कैसे हम लिख रहे हैं? टोटल ट्रांजेक्शन, एक वेरिएबल बनाया मैंने, मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, मैंने एक ट्रांजेक्शन, मैंने बोला विड्रॉ करो चाहे डिपॉजिट करो तुम्हारा ट्रांजेक्शन परफॉर्म होना चाहिए। मैंने विड्रॉ किया, मेरा ट्रांजेक्शन अपग्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया मतलब वो जीरो से वन हो गया, अरे हाँ है ना। मैंने एक और केस बनाया यहीं पर,
मैंने एक और केस बनाया जिसका नाम दे दिया मैंने क्या, डिपॉजिट। और मैंने क्या बोला, अब मैं डिपॉजिट परफॉर्म कर रहा हूँ, अकाउंट डॉट डिपॉजिट। मैंने वो पैसा डाल दिया जितना मेरे को डिपॉजिट करना था, यस और नो। डिपॉजिट किया तो फिर से मेरा टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। अरे हाँ है ना, फिर से मेरा टोटल ट्रांजेक्शन परफॉर्म होना चाहिए। मैंने लगा दिया ब्रेक। मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक। बस दो ही ऑपरेशन हमारे पास में है। मैं लिखता हूं डिफॉल्ट कीवर्ड, और डिफॉल्ट कीवर्ड के बाद मैं लिख देता हूं यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और मैंने क्या बोल दिया, इनवैलिड क्या, ट्रांजैक्शन क्या, टाइप, इनवैलिड ट्रांजैक्शन का टाइप। अरे हाँ है ना। एटीएम में एटीएम क्लास बनाई प्रॉपर अपन ने, और इस एटीएम क्लास के अंदर क्या क्या परफॉर्म होंगे, एक तो विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक डिपॉजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और एक ट्रांजैक्शन। ये सारी की सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए मैंने इनको एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर डाल दिया। अरे हाँ है ना, इनको कहाँ पर डाल दिया मैंने, एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर। क्लियर, इतना समझ में है। अब हमें क्या बनाना है, एक मेन क्लास बनाना है, और उस मेन क्लास से हमें कॉल करना है इन सारी चीजों को। तो अब एक क्लास और बना लेते हैं अपन। राइट क्लिक, न्यू, और एक क्लास और बना ली अपन ने क्या, बैंक ड्राइवर क्लास। ठीक है, ये हमारी मेन क्लास, मेन मेथड यहाँ पर लिखी हुई है। मेरे पास में मेन मेथड यहाँ पर लिखी हुई है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बैंक ड्राइवर मैंने क्लास बना ली, ध्यान से। रेफरेंस मैं यूज करूंगा सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट का। ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा सेविंग अकाउंट का, या मैं डायरेक्टली सेविंग अकाउंट का भी रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैंने, मान लो, बैंक अकाउंट का रेफरेंस बनाया, बैंक बैंक अकाउंट इक्वल्स टू न्यू ऑफ, मैंने बनाया सेविंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। और मैंने, मेरे को वैल्यू पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो पहले हमारे पास में क्या था, अकाउंट नंबर। पहले हमारे पास में अकाउंट नंबर था, तो अपन में कुछ भी रफली अकाउंट नंबर डाल दिया। फिर तुम्हारे पास में अकाउंट का होल्डर का नाम था, मैंने अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया, मान लो कुछ भी, जैसे राकेश। ठीक है, मुझे क्या डालना था, अकाउंट होल्डर नेम हो गया, और क्या था, अमाउंट कितना बैलेंस है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर 10,000। ठीक है ना। हम्म, सेविंग अकाउंट अपन ने ये बनाया ना। हम्म, फिर आप स्टिंग स्टिंग में डाल रहे हैं तीन फीचर। फिर यहाँ पे स्टिंग का बनाया था वेरिएबल स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैंने वहाँ यहाँ पर क्या लिया था, नहीं मैंने बैंक अकाउंट में क्या लिया था, ठीक है। मैंने तीनों, दो स्ट्रिंग लिए ना, एक डबल लिया है मैंने। और जब मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट के अंदर जा रहा हूँ तो, तो नहीं 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 ना, अकाउंट वो स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। यहाँ पे वो मैं बंद करूँ। एक मिनट, नहीं,
ये मेरा अकाउंट नंबर है ना। ओके। और अब सही है। और अपन यहाँ पर चेंज कर देंगे क्या। यहाँ पर क्या था अपना। एक मिनट। ठीक है। डन। बैंक ड्राइवर ऑफ मेन। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपन। अब बैंक अकाउंट ऑफ पी ए इक्वल्स टू न्यू ऑफ सेविंग्स अकाउंट। राइट। और वैल्यू पास करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया था। डबल कोड के अंदर अपने डाल दिया कुछ भी अकाउंट नंबर। यहाँ पर अपन ने डाल दिया होल्डर का नाम राकेश। और बैलेंस डाल दिया हमने। उसके पास में है मान लो 1,000। ठीक है। परफेक्ट। आप ध्यान से देखो। हमारे पास में 4 क्लास दिख रही होंगी तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट। तो एटीएम क्लास दिख रही होगी। एक बैंक ड्राइवर क्लास दिख रही होगी। एक तुम्हारे पास में बैंक अकाउंट है ही। एक तुम्हारे पास में दिख रहा होगा सेविंग अकाउंट। यहां पर अगर कोड का फ्लो देखो तो जैसे ही मैंने एक्सप्लेन करते हुए चला हूं मैं सारी चीजें। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट ऑफ बी ए को न्यू सेविंग अकाउंट किया हुआ है वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हुई। वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हुई कहाँ पर गई। यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर गई तो सुपर के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज हो गई इन पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। यहाँ से वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हुई यस और नो। क्योंकि ये तुम्हारे पास में क्या था कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर था और वैल्यू यहाँ पर पास हो गई। विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए मुझे यहाँ पर टाइप डिफाइन करने के लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा जो वर्ड ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर मेथड थी। यहाँ पर हमने बनाया था ना एक ट्रांजेक्शन के लिए मेथड एटीएम के अंदर। एक डायरेक्ट हमारे पास में स्टैटिक मेथड है। ये हमारे पास में डायरेक्टली क्या है स्टैटिक मेथड है। तो अगर मैं इस मेथड को कॉल करना चाहता हूं जिसका नाम क्या है परफॉर्म ट्रांजेक्शंस। एक इंडिविजुअल क्लास है ना। चाहे तुम क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो इसके लिए कोई कनेक्शन नहीं है चाहे तुम बैंक अकाउंट बोलो कनेक्शन इसका नहीं है। अब मुझे कॉल करना है क्या एटीएम डॉट परफॉर्म ट्रांजेक्शंस। अरे हाँ है ना। ये सुनो। अभी बीए के थ्रू मैं क्या क्या कॉल कर पाऊंगा। मैंने बोला बीए डॉट। एक हमारे पास में अकाउंट होल्डर नेम अकाउंट नंबर बैलेंस डिपॉजिट और डिस्प्ले बैलेंस। अरे हाँ है ना। अरे क्लियर हुआ क्या। मेरा बैंक ड्राइवर जो है वो मेन क्लास हो गई। और यहाँ पर टाइप अपन ने डिफाइन कर दिया टाइप डॉट लोअर केस। और ये हमारे पास में मेथड हो गई। अगर अपन डायरेक्ट एटीएम था जो हमारे पास में डॉट हम परफॉर्म ट्रांजेक्शन अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास में क्या था सबसे पहले परफॉर्म ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट का टाइप। बैंक अकाउंट वो सेविंग्स या वो है। फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्या उसका टाइप कि मैं डिपॉजिट परफॉर्म करना चाहता हूँ या फिर मैं डिपॉजिट करना परफॉर्म करना चाहता हूँ या फिर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ विड्रॉ। तो वो स्ट्रिंग टाइप है तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया भैया विड्रॉ करना चाहते हैं। राइट। कितना विड्रॉ करना चाहते हो। बोला 800 रुपये। 800 नहीं मैंने बोला 200 फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर बैंक का अकाउंट मुझे पास करना पड़ेगा तो या तो मैं बैंक अकाउंट बी ऑफ इक्वल टू न्यू ऑफ बैंक अकाउंट कर सकता था यहाँ पर मैंने रेफरेंस पास कर दिया तो ये भी कर सकता था मैं।
तो यहाँ है ना। अरे ये सुनो, अब क्या करना है? और एटीएम डॉट परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स मैंने अप्लाई कर दिया। बैंक अकाउंट के अंदर मेरे पास में चेकिंग बैंक बैलेंस करके मेथड थी, तो वो भी मैं कॉल कर सकता हूँ, BA डॉट क्या, डिस्प्ले बैलेंस। अभी फिलहाल इतना करते हैं अपन। इस मेन क्लास को मैं चलाता हूँ। एटीएम सिस्टम इनिशिएटेड, विड्रॉ अमाउंट ऑफ 200 इज सक्सेसफुल। अकाउंट नंबर ए राकेश है, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस वो, कौन सा बैलेंस? वो 1000 तुमने जो डाला हुआ है। अरे हाँ है ना। अरे ये सुनो, अरे अकाउंट नंबर ए, नेम राकेश, अकाउंट होल्डर नेम, A 1000, करंट बैलेंस वो। लेकिन ये करंट बैलेंस ये नहीं आना चाहिए फिर। वो आना चाहिए कि अभी विड्रॉ किया है ना तुमने 200 रुपया, तो विड्रॉ अमाउंट 200 सक्सेसफुल। ठीक है। और मिनिमम बैलेंस कितना पड़ा होना चाहिए? 500। अरे हाँ है ना। यहाँ पर अपना आया 1000। चलो वर्क तो कर रहा है सब चीजें व्यवस्थित। बैलेंस, जब अपन ने कॉल किया तो बैलेंस अपन ने कितना डाला? बैलेंस अपन ने डाला है 1000। A 1000 गया यहाँ पर, A 1000 गया यहाँ पर, और A 1000 आपके बैंक अकाउंट वाली क्लास के अंदर जो वेरिएबल तुमने बनाया हुआ है ना, बैलेंस डबल ऑफ बैलेंस, उसके अंदर 1000 है। तो तुमने बोला बैलेंस 1000 माइनस अमाउंट 200 जो तुमने विड्रॉ करना है। 1000 माइनस 200, 800 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम बैलेंस, कितना है वो? 500 है। हाँ। विड्रॉ अमाउंट आना चाहिए, अमाउंट, अमाउंट कितना है? तुमने यहाँ पर डाला हुआ है 200, तो 200 इसलिए आया वो सक्सेसफुल। अरे ये सुनो, कि तुमने 200 निकालना चाहा, वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अंदर चले गए और वो आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले बैलेंस में यहाँ पर आना चाहिए करंट बैलेंस। तो बैलेंस 200 माइनस तो कहाँ पे? उसी में कहाँ पे? एक डाउन के नीचे। यहाँ पर अंदर, यहाँ पर क्या लिख दूं? बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस अकाउंट। बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट। अब देखें, बैलेंस हमारे पास में कितना था? 1000। 1000। बैलेंस 1000 माइनस अमाउंट 200, 800। बैलेंस देखते हैं। राइट। और और क्या कर सकते हैं हम? ए प्रॉपर वर्क कर रहा है कि भैया एटीएम सिस्टम इनिशिएटेड, विड्रॉ अमाउंट हमने 200 सक्सेसफुली। चला लेते हैं एक बार अपन क्या, एटीएम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं अपन क्या, एटीएम डॉट परफॉर्म ट्रांजेक्शंस, टाइप दे देते हैं अपन क्या, डिपॉजिट। एटीएम डॉट परफॉर्म ट्रांजेक्शंस, BA का टाइप फॉर्मेट दे दिया मैंने। यहाँ पर क्या दे दिया मैंने? डिपॉजिट। करंट बैलेंस कितना दिखा रहा था उसमें? डिपॉजिट, और मैंने डाला यहाँ पर 1000 और। राइट ना? ठीक। मैंने फिर से चेक किया बैलेंस, BA डॉट डिस्प्ले बैलेंस, इन दोनों के बीच में मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया। डन ना? चलाते हैं। राइट क्लिक, रन एज, बन जावा एप्लीकेशन। डिपॉजिटेड 1000 इन योर अकाउंट 1800। डन ना? सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। डन।
कितने ट्रांजेक्शन हुए वो भी तो परफॉर्म करना था। वो अपन ने प्रिंट नहीं कराया ना। ये ट्रांजेक्शन्स, ये था अपना ट्रांजेक्शन जीरो। ट्रांजेक्शन अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया था, प्लस प्लस। विड्रॉ हुआ तो ट्रांजेक्शन्स। ए ट्रांजेक्शन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर अपन ने इसको कर लिया स्विच केस। विड्रॉ हुआ तो टाइप बंद किया। ये नॉर्मल क्लास ही बना देना है ना, इसको पब्लिक हटा देना और ये मेन मेथड हटा देना, क्योंकि नॉर्मल क्लास बनाई है बनने है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लिखे हुए हैं क्या कैसे हैं। तो यहाँ पर अपन को करना है ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म। जब अपन ने बी ए डॉट डिस्प्ले बैलेंस करवाया तो वो प्रिंट हो रहा होगा पूरा पूरा डिस्प्ले। ठीक है। ठीक 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 ठीक। ए ट्रांजेक्शन, ए जीरो यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर अपना वन हो गया जब अपन ने कॉल किया इसको और अपन ने अप्लाई किया। ए टाइप ए हो चुका है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुआ अपनी। उसके अंदर चेंज थोड़ी होंगे वो तो। से हवा में थोड़ी होता है। ठीक है। सेटर मेथड बनाने का पर्पस क्या है, फिर सेटर मेथड बनाओगे फिर बार बार चीजें करोगे, कोई मतलब ही नहीं। तो स्टैटिक बनाया इसलिए अपन ने कि डायरेक्टली अपन कॉल कर पाए, देख पाए कि कितने अपने परफॉर्म हुए हैं ट्रांजेक्शन्स। तो ये तो हमने बहुत बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। अब एक और क्लास बनाओगे, ठीक है, एक क्लास और बना सकते हैं अपन। अभी हमने ओवरड्राफ्ट करके कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो एक एक जो लिमिट होना चाहिए ना सेट, वो नहीं लिखा हुआ है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन अपन ने बना दी, कर सकते हैं। इसी चीज को तुम लेयर्ड आर्किटेक्चर पर भी बना सकते हो, इसी पर्टिकुलर चीज को तुम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो। कौन सी, डेटाबेस के अंदर जब तुम डेटा को इंसर्ट कर रहे होगे। उसके बाद देखते हैं इसी को थोड़ा सा और लार्ज स्केल पर बाद तो में। जैसे हम बी ए डॉट डिस्प्ले बैलेंस कर रहे कहाँ हैं, पे, ये मेथड तो बी ए के अंदर है ना, और तो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर है ही, कौन तो ये सी, कैसे कॉल हो रहा है? कौन सा। बी ए डॉट डिस्प्ले। बी ए डॉट डिस्प्ले बैलेंस कर रहे हैं अपन। हाँ। अरे न्यू ऑफ सेविंग अकाउंट,
रेफरेंस तो ये है ना, बीए के थ्रू तो हम इसके अंदर की कॉल कर ही सकते ना मेथड। सर वो इसके अंदर भी तो होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना। बीए के अंदर तो इम्प्लीमेंटेड पार्ट है ही ना। कॉन्क्रीट मेथड है डिस्प्ले बैलेंस, कॉन्क्रीट मेथड है। ऑब्जेक्ट, जब मैंने सेविंग अकाउंट को मैंने इनहेरिट किया तो वो तो मेथड आई गई ना, पागल। अरे सेविंग अकाउंट को इनहेरिट किया हुआ है। सर ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें नहीं होता वो। अरे ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर इसलिए तो अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, पीपी कोसु न्यू चाइल्ड ना। तो पीपी कोसु न्यू चाइल्ड करें तो चाइल्ड के अंदर तो इनहेरिट अपन ने इस बैंक अकाउंट को किया ही हुआ है। तो जब अपन ने इसको इनहेरिट किया हुआ है तो ए पर्टिकुलर मेथड तो आई गई डिस्प्ले बैलेंस। तो जब ऑब्जेक्ट इसके डाला हुआ है और बी के थ्रू मैं कॉल तो कर ही सकता हूँ क्योंकि प्रेजेंट के अंदर तो है ही वो। अरे समझ में आया? एक एक लाइन बताई मैंने इसमें, आपको एक एक लाइन का कोड तुम्हारे सामने लिख के बताया, एक एक लॉजिक। और भी क्लासेस में लिख सकता था अभी, लेकिन 2 बज चुके हैं, लंच भी मेरा खत्म हो चुका है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि और थोड़ा सा स्केलेबल बनाते अपन इस चीज को, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे एक आध और प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन हमारा पर्पस था कि ऊप्स के हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ पाए, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज देख पाए, हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज देख पाए, हम प्रोटेक्टेड बिहेवियर का यूज समझ पाए, कैसे मेथड लिखोगे, कैसे उनके लॉजिक लिखोगे, वो हम सब चीजें देख चुके हैं। फिर इसके बाद देखते हैं बाद में।